हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि लास्ट सेशन में अपन ने पाइथन डेटा टाइप्स कवर किया था। तो अब इस सेशन में अपन पाइथन डेटा टाइप के अंदर अलग अलग टाइप के नंबर्स सिस्टम कैसे काम करता है। पाइथन में पाइथन नंबर्स होते हैं, उनको कैसे किसी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, कौन सा नंबर क्या काम करता है, वो कवर करेंगे। तो जैसे भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपन ने तीन अपने पास पाइथन में तीन टाइप के नंबर्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड देन कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे अपन ने एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू सेट कर रखी है। एक्स इक्वल टू 1 इट मीन ये एक इंटीजर है। देन सेकंड अपन ने डेसिमल वैल्यू ली है, फ्लोट वैल्यू होगी। एंड थर्ड में आई 1 जे जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर अपन इनका यहाँ पे डेटा टाइप चेक करते हैं तो हमको इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब इनके अंदर अपन इनको इंटीजर में कौन कौन सी और वैल्यूज होती हैं जो अपन जैसे कि कोई भी एक नेगेटिव नंबर है, जैसे माइनस, यहाँ पे अपन लेते हैं माइनस। ये ये भी एज ए इंटीजर ही एक नंबर सेट होता है। और अगर जैसे कुछ और एग्जांपल लें तो अपन कोई बहुत बड़ा नंबर होता है, वो उसको भी एज ए इंटीजर ही कंसीडर किया जाता है। जैसे ये एक नंबर है काफी बड़ा, बट ये इन तीनों का डेटा टाइप है वो एज ए इंटीजर है। अब जैसे कुछ फ्लोट वैल्यू में क्या होता है कि कोई भी डेसिमल नंबर है तो वो एज ए फ्लोट वैल्यू ही कंसीडर होगा। जैसे यहाँ पे अपन को एक्स की वैल्यू है वो एज ए फ्लोट वैल्यू आउटपुट में मिलेगी। और जो थर्ड अपना डेट होता है कॉम्प्लेक्स और फ्लोट वैल्यू में अपने पास कुछ अलग फॉर्मेट में भी डेटा आता है। जैसे अपन टाइप करते हैं 35E3 SE4, ऐसा कुछ जो एक्सेल में कुछ ऐसा फॉर्मेट अपने को देखने को मिलता है। जब नंबर की लेंथ कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्मेट में। और फिर अपन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे है अपना उस जिसमें कुछ इमेजिनरी नंबर साथ में ऐड होते हैं, जैसे 35 प्लस 5J। ये नंबर है, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है जो कि पहले इंटीजर नंबर था। अब अपन एक दूसरे डेटा टाइप से किसी दूसरे टाइप में अपन को कन्वर्ट करना है, या कन्वर्सेशन अपन कैसे करते हैं। सपोज यहाँ पे अपन एक्स की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू अपन एज ए इंटीजर सेट करते हैं एक बार। तो उसके बाद में अगर अपन को यहाँ पे एक्स को कन्वर्ट करना है फ्लोट के अंदर, तो अपन एक नया वेरिएबल लेते हैं। सपोज एक्स ही ले सकते हैं, बाकी एक्स इक्वल फ्लोट, और जो अपन को फ्लोट में सेट करना है एक्स। अगर अपन यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी, एक्स को सॉरी एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, अपन एक बार यहाँ पे करते हैं वाई। और यहाँ पे वाई अपन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अपन ए लेते हैं यहाँ पे और अपन ए की वैल्यू को अपन प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे ए। तो अपन को इसका आउटपुट जो मिलेगा फ्लोट, सॉरी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे अपन को वाई यूज करना पड़ेगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे एक्स, आई थिंक इट्स वर्किंग। Not y and name array y not defined between y, इट्स स्मॉल लेटर में है। अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपन इसका टाइप है जो अपना ए का जो टाइप है वो कन्वर्ट हो गया है इंटी, पहले y था एक इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर से वो y फ्लोट वैल्यू के अंदर अपने उसको कन्वर्ट कर लिया है। और जैसे अपन को कोई भी सपोज ये अपना
डेसिमल नंबर है, यानी ये एक फ्लोट वैल्यू है, और फ्लोट वैल्यू को अपन को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो अपन को कीवर्ड यूज करना पड़ेगा इंट। अब जब अपन इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसकी जो डेसिमल वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा और इसका टाइप एज ए इंटीजर सेट कर देगा। अगर अपन यहाँ पे ए को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ए, तो जो ए की अभी जो नई वैल्यू है उसमें डेसिमल वैल्यू जो थी वो यहाँ से रिमूव कर देगा और अपन को एज ए इंटीजर आउटपुट में मिलेगा। इस प्रकार से अपन जो भी अलग अलग डेटा टाइप है इंटीजर, कई बार अपन को आउटपुट में या फिर कई बार डेटाबेस में कुछ डेटा कंपेयर करने के लिए अपन को इंटीजर से फ्लोट और फ्लोट से इंटीजर ये सब कन्वर्ट करने की जरूरी होती है। और जैसे सपोज यहाँ पे ये एक अपन इसको एज ए स्ट्रिंग सेट करते हैं, तो स्ट्रिंग सेट करने के बाद में जो y की वैल्यू एज ए स्ट्रिंग है, अब उसकी यहाँ पे देखें इनवैलिड इलिटर फॉर इंट विद इन द बेस 10 82 to 0। अगर अपन एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नंबर पहले था वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, तो अगर अपन इसके कन्वर्ट करने से पहले उसका टाइप प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट टाइप, और टाइप अपन को प्रिंट करवाना है y का, तो अपन को यहाँ पे आउटपुट पे मिलेगा इसका एज ए स्ट्रिंग, एज ए स्ट्रिंग इसका जो टाइप था आउटपुट अपन को मिल रहा है। तो ये ऊपर है, तो फर्स्ट में जो अपन को आउटपुट मिल रहा है str, बट बाद में अपन ने ए नाम से जो वेरिएबल लिया उसके अंदर अपन स्ट्रिंग को अपन ने कन्वर्ट किया है इंटीजर वैल्यू के अंदर। तो अपन को जब कुछ नंबर्स फॉर्मेट नंबर है वो एज ए स्ट्रिंग मिलते हैं और अपन को किसी अदर नंबर के साथ उनका एडिशन करना होता है, तो अपन कॉन्कनेट करना होता है, तो अपन स्ट्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग ही कॉन्कनेट कर सकते हैं, नंबर्स को कॉन्कनेट नहीं कर पाएंगे उसके साथ। सेम डेटा टाइप होता है तभी वो एक दूसरे के साथ कॉन्कनेट हो सकते हैं, इसलिए अपन को डेटा टाइप चेंज करने पड़ते हैं बार बार कई जगह। और इसके आगे अपन उनकी जो पाइथन में अपन कास्टिंग जो करते हैं, पाइथन में कास्टिंग के लिए मतलब उनके डेटा टाइप अपन कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो अपन को डिफाइन करने के लिए अगर अपन को किसी भी नंबर को एज ए फ्लोट वैल्यू डिफाइन करना है तो अपन को उसको पैरामीटर यूज करना पड़ेगा फ्लोट। और अगर अपन को एज ए नंबर को इंटीजर सेट करना है तो अपन उसका टाइप इंटीजर INT करके यूज करते हैं, जिससे उसका टाइप इंटीजर सेट होता है। और अगर किसी भी फ्लोट वैल्यू को अपन इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के आगे जितने भी नंबर हैं वो उस नंबर से नंबर फॉर इंटीजर में कन्वर्ट होते टाइम वहां से उसको रिमूव कर देगा और अपने पास बचेगा ओनली जो उसका बेस नंबर है, लाइक 35.50 है तो 5.50 को वहां से रिमूव करेगा और आउटपुट में अपने को बेस नंबर है जो उसका 35 वो मिलेगा। अपन एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, सपोज x इक्वल टू 3.5। अब अपन इसको कोई भी एक न्यू वेरिएबल y इक्वल टू इंट एंड x, देन अब अपन यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं y, तो यहाँ पे जो 0.55 जो वैल्यू है वो इसमें से रिमूव हो जाएगी और ये इसको एज ए इंटीजर कन्वर्ट करके अपन को आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे अपन को आउटपुट में मिला 3 जो कि इसका बेस नंबर था। इस तरीके से अपन इंटीजर और फ्लोट वैल्यू अगर आपको किसी भी नंबर को स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपन को चाहिए तो अपन को उसका फॉर्मेट टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर अपन को कोई नंबर या एज ए स्ट्रिंग चाहिए तो अपन को उसको डबल क्वोट में डिफाइन सेट करेंगे तो अपन को एज ए स्ट्रिंग ही आउटपुट देगा। अपन यहाँ पे इसको कन्वर्सेशन को हटाते हैं और यहाँ पे अपन प्रिंट करवाते हैं x
देन इसकी वैल्यू अपन को मिलनी चाहिए एज ए स्ट्रिंग। सॉरी, यहाँ पे इसकी नॉर्मल जो भी वैल्यू है वो मिलेगी। यहाँ पे अपन इसका टाइप प्रिंट करवाते हैं, टाइप ऑफ एक्स। यहाँ पे जो स्ट्रिंग टाइप है वो अपन ने फ्लोट वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग सेव किया है, तो वो अपन को एज ए स्ट्रिंग आउटपुट मिल रहा है। उसका क्लास टाइप है वो स्ट्रिंग मिलेगा। तो अगर नॉर्मली एक कंप्लीट नंबर है तो उसका टाइप अपन को बाय डिफॉल्ट इंटीजर मिलता है। अगर कोई डेसिमल नंबर है उसका टाइप अपने को बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू में मिलता है। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइक वन जे, कुछ इमेजिनरी नंबर उनके साथ होते हैं, तो उसका टाइप अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है बाय डिफॉल्ट। बट अपन को कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट डेटा टाइप अपन को सेट करना होता है, जैसे फ्लोट इंटीजर, तो अपन को वो प्री डिफाइन करना पड़ेगा कि अपना नंबर किस फॉर्मेट में है। ओके, पाइथन नंबर्स में और पाइथन कास्टिंग में के लिए आज इतना ही करेंगे। अगले सेशन में अपन पाइथन स्ट्रिंग को कैसे कैसे यूज करते हैं वो सब कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पाइथन नंबर्स और कास्टिंग, नंबर कास्टिंग पे प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप इसे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।